प्यारे देशवासियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस समय देश में जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य समस्याएं हैं, वो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप उन मुद्दों से, उन समस्याओं से दिन रात दो चार हो रहे हैं। सबसे पहले तो देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लाकानूनी है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, जंगल राज का माहौल है। बलात्कारों की बाढ़ आई हुई है। पुलिस नाम की कोई चीज देश में नहीं है। जुडिशरी को खत्म कर दिया गया है और देश की सरहदों की भी राखी नहीं हो सकी। देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा में, लोकसभा में लिखकर माना है कि 2020 में चाइना ने लद्दाख में भारत भूमि का 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया कब्जा लिया है। और मजे की बात यह है कि कोई गोली नहीं चली और नाचल में चाइना गांव के गांव बसा चुका है। और हमारे जो प्रहरी जो कहते थे देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, उसने खुद ही दोनों ही काम कर दिए हैं। देश झुक भी गया। 2020 की जून को कमांडिंग ऑफिसर किसी फौज का मारा जाना बहुत बड़ी बात होती है। तेलंगाना का संतोष बाबू फुल कर्नल और 20 हमारे वीर जवान चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पीट पीट कर मार डाले। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा तब कि ये शहादतें अजाई नहीं जाएंगी, मगर सारा देश देख रहा है कि वो अजाई चली गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने डर के मारे चाइना का नाम आज तक नहीं लिया। मीटिंग दर मीटिंग हो रही हैं, मगर वही ढाक के तीन पात हैं। कभी किसी जगह अगर थोड़ा चाइना पीछे हटता है तो उससे ज़्यादा चाइना मजबूर करता है भारत को कि वो भी पीछे हटे। तो हालात ये हैं कि हमारे ये स्वयंभू राष्ट्रवादी देश की रक्षा नहीं कर सके, देश की भारत भूमि को नहीं बचा सके और लद्दाख में 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया इन्होंने चीन को दे दिया है प्लेट में रखकर। दूसरी बात, ये कहते थे कि देश को बिकने नहीं दूंगा। तो सारा भारत जानता है कि कैसे जो नेशनलाइज्ड जो पब्लिक सेक्टर के अदारे थे वो सभी बेच डाले गए हैं। एयरपोर्ट्स, रेलवे और भी बहुत सारे, LIC को भी बेचने की तैयारी है। सब प्राइवेट सेक्टर को, जो इनके कैपिटलिस्ट, इनके दोस्त हैं, जो 2014 का जो इलेक्शन था, जिन्होंने इनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए। और आपको याद होगा कि घंटा डेढ़ घंटे का नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए लाखों करोड़ों रुपए वो मंच पर लगा दिए गए और उसको लाल किले का स्वरूप दिया। ये आपने, सारे देश ने अपनी आंखों से देखा। इस समय देश के हालात ये हैं कि बेबहा बेरोजगारी है। आपने सुना, न्यूज़पेपर में आया, एक सरकारी अस्पताल में जो पेशेंट्स मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज को संभालना होता है, शव गृह में संभालना होता है। उसके लिए कोई असामी को निकाला गया। तो जो
इंजीनियरिंग पास थे, बीटेक, एमटेक, सिविल, मैकेनिकल जो डिग्री होल्डर थे, वो लोग वहां पर एप्लीकेंट थे। आप देख सकते हैं, एक पीएन की असामी निकलती है तो उसके लिए एमए, पीएचडी एप्लीकेंट होते हैं। देश की जो स्टेट्स हैं, जो केंद्र है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। कुछ तो कोरोना ने बेहाल कर दिया, और चाइना की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 9,000 करोड़ रुपया लिया 19/6/2020 को, जबकि 3 दिन पहले चाइना ने 15/6/2020 को एक फुल कर्नल समेत 20 भारतीय फौजियों को पीट कर मार डाला था। भारतीयों को बेवकूफ बनाया गया, हमने चाइना की एप्स बंद कर दी हैं। 9,000 करोड़ रुपया चाइना के ये कर्जदार हैं, आप भी, मैं भी, सारा देश। तो चाइना के आगे ये पूंछ हिला रहे हैं, आप देख रहे हैं। देश का मुद्दा है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, माइनस में आ चुकी है, ये आप सभी को मालूम है। बेईमानी है, इंच इंच पर बेईमानी है। पीएम से लेकर आईएएस, आईपीएस, संतरी से लेकर मंत्री तक सब करप्ट हैं। कोई किसी आम शहरी की कोई जिंदगी नर्क बन चुकी है, कहीं कोई इंसाफ मिलता नजर नहीं आता। ये जो वर्तमान हमारे मुद्दे हैं, इसमें जो ये कहते हैं 100 करोड़ हिंदुओं का देश, अगर इसको माना जाए तो सबसे ज्यादा जो मौजूदा देश के हालात हैं लॉलेसनेस के, उसका असर, दुर्प्रभाव हिंदुओं पर ही पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने बलात्कार हो रहे हैं, उन बलात्कारों में जो बहुगिनती बलात्कारों की शिकार बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो सभी ज्यादातर हम देखते हैं कि वो हिंदू कम्युनिटी के साथ ही संबंधित हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? बात मुद्दे बेबहा, भ्रष्टाचार, करप्शन, लॉलेसनेस, बेरोजगारी, विदेश पॉलिसियों की धज्जियां उड़ गई हैं। अभी आपने देखा, गरीब भारतीयों का पैसा अरबों खरबों, कल तक बोल रहे थे तालिबानी आतंकवादी हैं, तो तालिबानी आतंकवादियों के देश अफगानिस्तान में $3 बिलियन वो अरबों खरबों बनते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिए। जब सलमान डैम बना रहे थे नरेंद्र मोदी जी, हाईवे बना रहे थे, बनाए गए, स्कूल बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए, यूनिवर्सिटियां बनाई गई अफगानिस्तान में, तो तालिबान तो वहां पर ही था। अपने देश में पिछले 74 सालों की आजादी में हर भारतीय को कुदरत का जो फ्री गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है पानी, हर भारतीय को शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। भूख से लोग मर रहे हैं, बेबहा गरीबी है। पंजाब का यूथ, लड़के लड़कियां और रेस्ट ऑफ स्टेट्स का भी कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए को भाग रहा है, वो स्टडी वीजा की आड़ लेकर। वो स्टडी वीजा क्या है? वहां पर लेबर ही करते हैं। कोई क्लास, कोई कोर्स, कोई कर भी लिया तो वहां फिर लेबर करनी पड़ती है। जैसे हमारे पंजाब में यूपी बिहार से लेबरर आते हैं, जिसको भैया बोलते हैं, तो पंजाब के और इंडिया के, वहां पर कनाडा में, यूएसए में, यूरोप में, इटली में, वो इंडिया पंजाब के भैया ही हैं, लेबर कर रहे हैं फार्मों में, फैक्ट्रियों में, डेयरी फार्मों में। आप सोशल मीडिया में वो लड़के जो गए हुए हैं वो अपलोड करते रहते हैं वीडियोस, आप देख रहे हैं।
वहां पर कोई किसी को कोई ए क्लास तो बहुत कम समझा जा सकता है, किसी की एडजस्टमेंट होती है। वहां पर सब लेबरर हैं, देश के हालात ये बना दिए हैं। मगर भारत भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है, इसका फिक्र नहीं है। और अरुणाचल में चाइना ने गांव बसा दिए हैं भारत की भूमि पर, इसका फिक्र नहीं है। बेबहा भ्रष्टाचार है, बेबहा बेरोजगारी है, इसका फिक्र नहीं है। अफगानिस्तान में अरबों खरबों रुपया उजाड़ दिया, अब क्या मिला वहां पर? बांग्लादेश से हमारी नहीं बनती, नेपाल से हमारी नहीं बनती, भूटान से हमारी नहीं बनती, म्यांमार से हमारी नहीं बनती। अफगानिस्तान में भी जीरो हो गया, काम खत्म हो गया। वो जो अरबों खरबों रुपया लगाया था, जो जीत जाता है वही सिकंदर होता है। पंजाब में जो सिख लड़कों ने मजबूर होकर हथियार उठाए थे, उनको झूठे पुलिस मुकाबलों में कत्ल कर दिया गया, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, स्टेट ही टेररिस्ट बन गया, तो उनको तो कुचल दिया। सिखों से ही सिखों को मरवाया गया। सिख नौजवानों के झूठे पुलिस मुकाबले सिख थानेदारों ने, सिख हौलदारों ने, सिख एसएसपी ने बनवाए। तब ये फैशन था, हुक्म था सरकार का कि लड़कों को मारो, और जो सिपाही थे वो एसएसपी बन गए। चलो वो भी एक फेज था जिंदगी का। मगर मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं कि ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं हर भारतीय की, उसका कोई फिक्र नहीं है। कल तक वो मोहन भागवत बोलता था कि हमें 3 घंटे के नोट्स चाहिए, हम फ्रंट में रंगरूट लड़ने के लिए भेज सकते हैं। तो अब आप भेजिए ना चाइना बॉर्डर पर, लद्दाख में क्या कर रहे हो मोहन भागवत? कहां है वो तुम्हारे रंगरूट? अब तुम तो खामोश हो। ये तो देशद्रोह है, तुम तो देशद्रोही सिद्ध हो गए, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। जब चाइना ने, तुम्हारी ही पार्टी है, तुम्हारा ही राज है, तुम्हारी ही रूलिंग है, तुम्हारी ही हुकूमत है, तुम्हारे ही रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में, लोकसभा में बता दिया, लिखकर मान लिया कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन ने कब्जा कर लिया है। तुम एक लफ्ज नहीं बोले, इसका मतलब तुम्हें मंजूर है, ठीक हुआ। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये तुमको नारे लगाने का क्या हक है? तुमने भारत भूमि को प्लेट में रखकर चाइना को दे दिया। सुपर पीएम तो तुम ही हो मोहन भागवत। तुम्हारी जिम्मेवारी कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी कोई नहीं है, रूलिंग तुम कर रहे हो। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हालात देश के ये हैं, मगर हो क्या रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे बोलते हैं, वो देशद्रोही मीडिया, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया। एजेंडा क्या चल रहा है? मुसलमान विदेशी हैं, ये रहने नहीं देंगे, इनको काट देंगे, मुसलमानों को उठने नहीं देंगे। ये सब गैर संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। वो पिंकी चौधरी शरेआम कैमरे पर आकर वो बोल रहा है मुसलमानों को उठने नहीं देंगे। कोई मुसलमान अगर बोलता हिंदुओं को कत्ल करेंगे, हिंदुओं को उठने नहीं देंगे, तो फिर क्या कर, उसी वक्त क्या होता? अंदर होता। कोई सिख ये कहता, अंदर होता। संविधान कहां है? कायदा कानून कहां है? बराबरी कहां है? चलो ये भी मान लेते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राज है, राम राज है। अब राम राज में इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जिस राम राज में बेकसूर शंभू का सिर कलम कर दिया गया, किया भी भगवान ने, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो शूद्र था और बंदगी कर रहा था, भक्ति कर रहा था। तो जैसी कोको वैसे ही बच्चे,
तो रामराज चल रहा है, कत्लोगार्त है, उसको ठोक दो, उसको कत्ल कर दो, मुसलमानों को निकाल दो। हमारी सिखों की आइडेंटिटी ही खत्म कर दी है। सिख तो हिंदुओं से निकले हैं, सिख तो हिंदू ही हैं। ऋग्वेद में ब्रह्म है, और बाबा नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में जो ब्रह्म की बात की है वो तो सिमिलरिटी है, वो तो ऋग्वेद से लिया है ब्रह्म। अगर ऋग्वेद में ब्रह्म था तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तार तार कर दिया समाज, ये समाज बांट दिया, ये ब्रह्म है ऋग्वेद का। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया के स्कॉलर जानते हैं, वेस्ट के स्कॉलर जानते हैं कि गुरु नानक जी एक रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने सबसे पहले जब उनको जनेऊ पहनाने की कोशिश की गई घर में, तो उन्होंने बगावत कर दी। जो जनेऊ नहीं वो हिंदू नहीं, बात खत्म। वो जो जनेऊ नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं, बात खत्म। जो ब्राह्मण का गुलाम नहीं वो हिंदू नहीं, बात खत्म। ब्राह्मण को किसी ब्राह्मण ने, प्रोमिनेंट ब्राह्मण ने आज तक अपने आप को हिंदू नहीं कहा। औरंगजेब के दरबार में ब्राह्मण पेश हुए थे जब औरंगजेब ने जजिया, एक खास टैक्स हिंदुओं पर लगा दिया था, तो उन्होंने कहा जी हम तो हिंदू नहीं हैं, हमारे पर टैक्स क्यों लगाते हो, जजिया क्यों लगाते हो। जितने शास्त्र हैं वो सारे ब्राह्मणों के रचे हुए हैं। किसी एक भी ब्राह्मण ने किसी एक भी शास्त्र में अपने आप को हिंदू नहीं कहा। अब ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू तवा, हिंदू तवा, हिंदू राष्ट्र। ये दोनों बातें शास्त्रों की नहीं हैं, ये शास्त्रों की बाहर की बातें हैं। ये हिंदू फारसी का शब्द है। फारसी में हिंदू शब्द रंग के काले के लिए, चोर के लिए, गुलाम के लिए, राहजन के लिए, डाकू के लिए इस्तेमाल होता है। ये खुद अपने आप को ही ये घोषणा कर रहे हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम राहजन हैं। ये क्या है? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जे.एस. वर्मा 1995 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आ गया, वो देश में कानून बन गया, वो आज तक लागू है। उस फैसले में लिखा हिंदुइज्म, हिंदुत्वा, इट इज नॉट ए रिलीजन, बात खत्म। जब कोई हिंदू धर्म ही नहीं है भारत में तो कोई हिंदू भी नहीं है। यहूदी हैं तो यहूदी है, यहूदी धर्म है तो यहूदी हैं, ईसाई धर्म है तो ईसाई हैं, मुसलमान धर्म है तो मुसलमान हैं, जैन धर्म है तो जैन हैं, बौद्ध धर्म है तो बौद्ध हैं, सिख धर्म है तो सिख हैं। तो हिंदू तो कोई धर्म नहीं है तो कोई हिंदू भी नहीं है, बात खत्म। दो बातों का एजेंडा इस समय सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है। मुसलमानों को निकाल दो, कत्ल कर दो, सिख हिंदू ही हैं, गुरु भी हिंदू थे, गुरु ग्रंथ साहब में जो कुछ है वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा देश भारत, इंडिया, मैं इसको यूनिवर्सिटी समझता हूं। आज मैं अपने देश की यूनिवर्सिटी के सामने एक बहुत बड़े देश के विद्वान, देश के स्कॉलर, भारत रत्न, जिसके बुत नरेंद्र मोदी आवरण करता है, लगाता है, लगवाता है, और यूट्यूबर नीरज अत्री भी कोटेशनें देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो शास्त्रों के संबंध में, ऋग्वेद के संबंध में जो लिखा, मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्लीज सुनिए। वेदों में मूर्खता के सिवा और कुछ है ही नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, लिखा। और ये अंग्रेजी
दैनिक अखबार हिंदू, तब उसका नाम मद्रास था स्टेट का, अब चेन्नई है, वहां पर 25 सितंबर 1994 को छपा। वेदों में मूर्खता के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये कहते हैं ब्रह्म है, वेद में, ऋग्वेद में ब्रह्म है। जिस पुस्तकों को पवित्र ग्रंथ कहा जाता है वह ऐसी जालसाजियों से परिपूर्ण हैं जिनकी प्रवृत्ति राजनैतिक है, जिनकी रचना पक्षतापूर्ण है और जिनका लक्ष्य और प्रयोजन है कपट और छल। मुझे उनकी धमकियों अथवा निंदा की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं यह भली भांति जानता हूं कि वे ऐसे जाली मलाह हैं। ये जाली मलाह जो शास्त्र रचने वाले ब्राह्मण हैं, सुन लीजिए देशवासियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न जी ने ब्राह्मणों के लिए जाली मलाह शब्दों का इस्तेमाल किया है। जिन ब्राह्मणों का ऋग्वेद लिखा हुआ है, ऋग्वेद जाली आदमियों की रचना है, जिन्होंने अपने धर्म की सुरक्षा का बहाना करते करते उस धर्म को व्यापार बना दिया है। समस्त संसार में उन जैसा स्वार्थी वर्ग कोई है ही नहीं। उन्होंने अपने वर्ग के विशेष हितों के समर्थन के लिए अपनी बुद्धि को भी नीलामी पर चढ़ा दिया है। यह बात कोई कम आश्चर्यजनक नहीं है कि रूढ़िवाद के पागल कुत्ते उस मनुष्य पर टूट पड़ते हैं जिसने इनके पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने का साहस किया होता है। ऐसे विशिष्ट हिंदू जो ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं और जो बहुत पढ़े लिखे होने का दावा भी करते हैं और जिनसे उदार, स्वतंत्र चित्त और बेलाग होने की आशा की जाती है, वे भी पक्षपाती बन जाते हैं और कोताहल में शामिल हो जाते हैं। जहां तक के भारतीय रियासतों के हिंदू प्रधानमंत्री तक उन जैसे हो जाने से भी नहीं झिझकते। वे इससे भी आगे जाते हैं। ना केवल वे उनके विरुद्ध गुर्राहट और चिल्लाहट में भी आगे आगे होते हैं, बल्कि वे उनके शिकार की दौड़ धूप में भी भाग लेते हैं। मैं इन आदरणीय सज्जनों को यह बताना चाहता हूं कि उन द्वारा की जा रही गाली गलौज से मैं रुकने वाला नहीं हूं। शायद उन्हें डॉक्टर जॉनसन, जिन्हें मेरे ही जैसे हालात का सामना करना पड़ा था, कि अति गंभीर और प्रभावशाली शब्दों का नहीं पता, जिन्होंने कहा था मैं लुटेरों और डाकुओं के डर का एक धोखेबाज को पकड़ने से नहीं रुक सकता। यह कहना तो एक और वे लुटेरों का रोल अदा कर रहे हैं और ठग के बच निकलने में दिलचस्पी रखते हैं। मैं ऊंचे पदों पर विराजमान आलोचकों से कटुता का बर्ताव तक नहीं करना चाहता। फिर भी मैं उन्हें दो बातें तो अवश्य ही बताना चाहता हूं। पहली यह कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं पवित्र ग्रंथों के पोल खोलने की ऐतिहासिक सच्चाई की खोज में डॉक्टर जॉनसन की दृढ़ता
और अटलता का अनुसरण करूंगा, ताकि हिंदू यह जान सकें कि जो सिद्धांत उनके पवित्र ग्रंथों में दर्ज हैं वही उनके समाज और देश के पतन और गिरावट के लिए जिम्मेवार हैं। दूसरे, मुझे विश्वास है कि यदि वर्तमान पीढ़ी के हिंदू मेरी बात ना सुनेंगे तो भावी पीढ़ियों के लोग मेरी बात लाजमी मानेंगे। मैं असफलता से निराश नहीं हूं। मैं कवि भवभूति के इन शब्दों के ढाढ़स पाता हूं कि समय अनंत है और पृथ्वी विस्तीर्ण है। किसी दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरी बातों को कदर करेगा। ये भारत रत्न महान स्कॉलर, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। ऐसे ही उनके विचार और हैं, वो मैं आगे चलता हूं। उन्होंने लिखा, हिंदू भारत के रोगी लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों की तंदुरुस्ती, सुख शांति व खुशहाली के लिए खतरा पैदा कर रही है। ये आप खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक है, जो भारत सरकार ने भी पब्लिश की है और महाराष्ट्र सरकार ने भी पब्लिश की है। पुस्तक का नाम है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ये आप परचेज कर सकते हैं। ये राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत वॉल्यूम हैं। तो कृपा, अगर आपको मानवता, मनुष्यता, इंसानियत में यकीन है, अगर आप वाकई ही भारत को प्यार करते हैं, तो भारत में शांति तब ही रह सकती है जब सभी को बराबरी मिले, सभी के स्वाभिमान की रक्षा हो। अब यहाँ जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, वो ललकारे मार रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, जबकि हिंदू ना कोई कौम है, ना कोई जाति है, ना कोई नस्ल है, ना कोई समाज है, ना कोई धर्म है। ये देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कानून भी देश में लागू है, मगर ये वो लोग हैं जो देश के कानून को नहीं मानते, जो देश के संविधान को नहीं मानता, वो आतंकवादी है। स्पष्ट हो गया, ये आतंकवादी लोग हैं। आगे चलते हैं। ये जो ब्राह्मणों के लिखे हुए शास्त्र हैं, वेद, वेदांत, ब्राह्मण, आर्यणक, उपनिषद, वेदांत, दर्शन, सूत्र, स्मृतियां, पुराण, रामायण, महाभारत, इनकी असलियत क्या है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, बताई है। वो किसी संस्कृत की एक उक्ति है, मुहावरा है। जैसे हम कहते हैं कि जो लाहौर झुड्डू वो पिशौर भी झुड्डू। ये मैंने हिंदी कहने की कोशिश की है, ये पंजाबी में है। तो डॉक्टर साहब ने लिखा है, चारों वेद आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं, ये कंट्राडिक्टरी हैं। ऋग्वेद अपने आप में ही कंट्राडिक्टरी है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, उसका सूक्त नंबर है 90।
उसका एक मंत्र का नंबर है 12। वो कहता है विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए हैं और टांगों से वैश्य पैदा हुए हैं, पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। ये 90 नंबर पर है मंडल 10 में, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90। वही ऋग्वेद मंडल 10 और सूक्त नंबर है 129। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि कोई ऋषि, कोई महात्मा, साधु संत ये नहीं बता सकता कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। ये 129 नंबर मैं शास्त्रियों को चैलेंज कर रहा हूं, आप पढ़ लें। ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त नंबर 129। तो 90 नंबर पुरुष सूक्त को 129 नंबर सूक्त ने रद्द कर दिया है। ऋग्वेद भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। तो आगे चलते हैं। चारों वेद आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं, स्मृतियां भी परस्पर एक मत नहीं। ऐसा कोई भी मुनि नहीं जो दूसरे से सहमत हो। ऐसी अवस्था में धर्म क्या है, इसे जानना बहुत कठिन या असंभव है। ये जिस किताब में मैं पढ़ रहा हूं, मैं उसका आपको टाइटल भी दिखाऊंगा, उसका राइटर भी बताऊंगा, उसका नाम भी बताऊंगा। मगर ये शास्त्रियों को पता है कि हमारे 6 षड दर्शन हैं। जैमिनी का पूर्व मीमांसा है जो, वो वेदों को मान्यता देता है। बादरायण का उत्तर मीमांसा है, दर्शन ग्रंथ, फिलॉसफी। बादरायण का उत्तर मीमांसा, उसको वेदांत भी कहते हैं। बादरायण उत्तर मीमांसा में वेदों को रद्द करता है। अब बोलिए, जैमिनी को मानोगे कि बादरायण को मानोगे? इससे भी आगे चलिए। जितने भी वेदों से लेकर पुराणों तक, स्मृतियां, रामायण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों में किसी ना किसी रूप में अलग अलग ऋषियों ने अपना अलग अलग ख्याल देते हुए सृष्टि की सृजना का वर्णन किया है। जो एक ऋषि का वर्णन है, दूसरा ऋषि उस वर्णन से सहमत नहीं है। अलग अलग ऋषियों ने सृष्टि की सृजना का वर्णन करते हुए उनमें बहुत भिन्नताएं हैं। तो एक कपिल का सांख्य दर्शन है, उसका सिद्धांत है कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। वो हर प्रकार के सृष्टिकर्ता को रद्द करता है। वो कहता है कि जो सृष्टि है वो नास्तिक है, अनिश्वरवादी है। कपिल सांख्य दर्शन, वो किसी भी सृष्टिकर्ता को नहीं मानता। वो कहता है कि सृष्टि अपने आप, आपे से आप ही खुद पैदा हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A to Z चारे वेद, स्मृतियां, पुराण, मनुस्मृति, सारे शास्त्र कपिल सांख्य दर्शन में रद्द कर देता है। क्योंकि सारे शास्त्रों में सांख्य दर्शन को छोड़कर, कपिल के सांख्य दर्शन को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें सृष्टिकर्ता है। तो कपिल अपने सांख्य दर्शन में सृष्टिकर्ता को रद्द करता है, नहीं मानता। तो इसका मतलब यह हुआ कि कपिल का सांख्य दर्शन A to Z सभी शास्त्रों को रद्द करता है। बात खत्म हो गई। कौन सा हिंदू धर्म है?
हिंदू धर्म कहना ही झूठ है। ये जो शास्त्र हैं, ये जो 6 दर्शन हैं, ये लिख लिख कर आप गूगल में जाइए, हिंदू धर्म के शास्त्र, हिंदू धर्म के दर्शन ग्रंथ, भाई कैसे 522 ईसा पूर्व से पहले तो शब्द हिंदू उपमहाद्वीप में पैदा ही नहीं हुआ था। अभी मैं हिंदू शब्द कहां से आया, कैसे पैदा हुआ, इन्होंने कैसे इसको कहना शुरू कर दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। 522 ईसा पूर्व से लेकर 486 ईसा पूर्व तक ईरान का बादशाह डेरियस पहला भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम गंधार, कंबोज, दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, मकरान, सिंध, लोअर इंडस वैली, इन इलाकों को जीत लेता है। इन इलाकों में अलग अलग आर्य कबीले रह रहे थे। उन्होंने ऋग्वेद में ही ये लिखा है कि आर्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में जब वो आते हैं तो उनसे पहले लोग मौजूद थे, लोग रह रहे थे। उनके साथ ही आर्यों की सैकड़े साल बहुत कत्लोगार्द करती हुई लड़ाइयाँ, युद्ध हुए, उनका विवरण ऋग्वेद ही दे रहा है। ऋग्वेद में वो आप पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद का 1/3 जो हिस्सा है, पार्ट है, वो इन जंगों, युद्धों, लड़ाइयों में ही भरा पड़ा है। तो ये तो या तो ऋग्वेद को रद्द कर दो, फिर ना मानो। ऋग्वेद रद्द, ब्राह्मणवाद रद्द, हिंदू धर्म रद्द, बात खत्म। ऋग्वेद को भी मानते हो तो ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है कि सैकड़ों साल जंग युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, वो लोग तो और थे, उनको तो आर्यों ने अनार्य कहा है। ये जितने भी ग्रंथ हैं A to Z, इनमें आर्यपुत्र का संबोधन है, ये सभी आर्यों के ही ग्रंथ हैं, ये हिंदुओं के ग्रंथ नहीं है। तो मैं वो आपको बता रहा था कि 522 BC से 486 BC में डेरियस पहला आता है और जो मैंने आपको इलाके बताए वो जीत लेता है और उनको ईरान का 20वां स्टेट सूबा बना देता है। वो उस भारतीय इलाके को ईरान का एक सूबा बना देता है, प्रांत बना देता है। और उसका एक जनरल था स्काइलैक्स, वो दरिया सिंध में एक बेड़ा देकर उस स्काइलैक्स को भेजता है कि अभी जहां तक दरिया जाता है, दरिया सिंध अरब सागर में कराची के नज़दीक गिरता है। उससे पहले जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज में ब्यास इधर पंजाब में ही मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। ये सभी दरिया आज उसको पंजनद बोलते हैं, वो पाकिस्तान में पाकपटन के स्थान पर है वो साइट जहां सभी ये दरिया जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज ये दरिया सिंध में मिल जाते हैं और दरिया सिंध कराची में अरब सागर में गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे महान पूर्वज ईरानी सम्राट डेरियस पहले का जनरल स्काइलैक्स एक बेड़ा लेकर उसमें वो ठिलता है दरिया सिंध में और कराची तक उसको कोई रोकने वाला नहीं था। ये इनके हालात थे महान पूर्वजों के। और वो जो 522 BC से 486 BC तक ईरानियों ने जब इनको गुलाम बना लिया आर्य कबीलों को, तो उनकी ईरानियों की जो माँ बोली है वो फारसी है। तो फारसी में उन्होंने इनको नफरत करते हुए, जैसे इन्होंने नफरत करते हुए अनार्या को, जो ऋग्वेद में जब ये भारत में आते हैं आर्या, तो उनसे पहले लोग मौजूद थे, तो उनको इन्होंने अनार्या कहा, असुर कहा, शूद्र कहा, दास, दस्यु, दैत, पिशाच, चंडाल कहा, नफरत की। हर जीतने वाला हर हारे हुए को नफरत करता है। अब मुसलमानों को नफरत कर रहे हैं, सिखों को नफरत कर रहे हैं,
क्योंकि अब पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में है। अंधे के पैर के तले बटेरा आ चुका है। अब मेंढकी को जुकाम भी हुआ है, और जो टिड्डियां हैं उनको छातियां उगाई हैं। देश में नफरत फैलाई जा रही है। देश का माहौल क्या बना दिया है। वो संताली का कुछ सबक नहीं लिया इन्होंने। देश नफरत से चलेगा। जो देश में अशांति फैलाता है, जो देश में नागरिकों में नफरत फैलाता है, वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रवादी नहीं है। तो वो उन ईरानियों ने 522 बीसी से लेकर 486 बीसी में जो लोग आए, उन्होंने इनको आर्य कबीलों को जीत लिया। तो उन्होंने अपनी मां बोली फारसी में इनको हिंदू कहा। जो दरिया सिंध के लेफ्ट राइट उस पड़ोस में लोअर इंडस वैली, मैंने आपको बताया, जो लोअर इंडस वैली में रह रहे थे, उन्हीं लोगों को उन्होंने हिंदू कहा, और उस इलाके में रहने वालों को हिंदी कहा, और उस इलाके को हिंदुस्तान कहा। ये जो हिंदू शब्द है, इसका किसी भी किस्म के रिलीजन के साथ, धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ये धार्मिक शब्द नहीं है, ये भूगोलिक शब्द है। इट इज ए जियोग्राफिकल टर्म। जो लोअर इंडस वैली में आर्य कबीले रह रहे थे, दरिया सिंध के पूर्व की तरफ, वो पश्चिम से तो वो आए थे ना आर्य, वैसे तो आर्य ही थे, वो ईरानी भी आर्य ही थे। क्योंकि वो बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि भाई वो आर्य भारी लोग हैं, दयानंद ने भी कहा कि भाई आर्य भारी लोग हैं। तो फिर हौसला करो ना, शरेआम प्रेस नोट दो कि बाल गंगाधर तिलक झूठ बोलता था, वो झूठा आदमी था, बोलो। यह भी बोलो प्रेस में कि दयानंद भी झूठा था, झूठ बोलता था। वो एक तिब्बत का इतिहासकार है तारानाथ, उसने भी कहा कि भाई आर्य भारी हैं। तो वो तो तिब्बत का था, वो खालसा राज का तो तिब्बत हिस्सा था। जनरल जोरावर सिंह को तो दुनिया मानती है, तिब्बत वाले पूछते हैं उनको। तो महाराजा रणजीत सिंह का ये ले लद्दाख सिख राज का हिस्सा था, सरकारे खालसा का, दरबारे लाहौर का। वो तो चाइना ने इनको बोल दिया था, मोदी एंड कंपनी को, कि वो सिखों को लाओ, हम उनसे बात करेंगे। तुम कौन होते हो? अभी लेटेस्ट बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि शब्द हिंदू कहां से आया है। तो देरिस पहला जब आता है, दिन को जीत लेता है, तो इनको नफरत से वो अपनी मां बोली फारसी में इनको हिंदू कहता है। तो फारसी में हिंदू के अर्थ हैं, जैसे कोई खूबसूरत गोरे रंग की औरत हो, उसकी गोरी गाल हो, तो उसमें काला तिल हो ना, उसको भी हिंदू कहते हैं फारसी में, ईरान में। काले रंग को, चोर को, गुलाम को, राहजन को, डाकू को, इतने भाव में फारसी में शब्द हिंदू इस्तेमाल होता है। ये वहां से आया है। ये डूब मरने की बात है कि ये अपने आप को गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या मतलब हुआ कि गर्व से कहो हम चोर हैं, हम रंग के काले हैं, हम गुलाम हैं, हम डाकू हैं, हम राजन हैं। ओ भाई, शब्द हिंदू उपमहाद्वीप में बोलियां जाने वाली सैकड़ों बोलियों का शब्द ही नहीं है। ये हमारी मिट्टी का शब्द नहीं है। तुम स्वदेश स्वदेश बोलते हो, तो फिर ये तो बारी विदेशी शब्द है। तुम मुसलमानों को नफरत करते हो कि ये विदेशी हैं, जबकि ये तुम ही हो। सभी भारत के मुसलमान, सभी बांग्लादेश के मुसलमान, सभी पाकिस्तान के मुसलमान, इनके पुरखे कौन थे? सो कॉल्ड हिंदू। अभी तो मोहन भागवत ने मान लिया है कि डीएनए एक है। जब डीएनए एक है तो फिर क्यों साड़ा, द्वेष, ईर्खा और नफरत की आंधी चला रहे हो? क्यों आग लगा रखी है सारे देश में? अगर वैष्णव भी हिंदू है, शैव भी हिंदू है, शाक्त भी हिंदू है, तांत्रिक भी हिंदू है, वैष्णव हिंसा को रद्द करते हैं, वो ऋग्वेद को भी रद्द करते हैं। शिव अवैदिक है, शिव तो ऋग्वेद को नहीं मानता,
शैव ऋग्वेद को नहीं मानते तो वो ठीक है ना, रह रहे हो ना, तो फिर यार ठीक है, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी भारतीय हैं, क्यों सारे देश को आग लगा रखी है? तुम मानसिक रोगी हो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि हिंदू शब्द का तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, बताओ ना, ये बातें कहने का तुम्हारे पास क्या बेस है, क्या आधार है? सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, फैसला आ गया, वो देश में लागू है। हिंदुइज्म क्या होता है? विचारधारा, रिलीजन, धर्म नहीं, धर्म, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज नॉट ए रिलीजन, बात खत्म। जो धर्म है, जो रिलीजन है, ये इंडिविजुअलिटी है, हर प्राणी का अपना अपना उसको फ्रीडम है, कोई कुछ मर्जी वो एंजॉय करे। तुम हर धर्म में टांग अड़ा रहे हो, ये तुम देश का नुकसान कर रहे हो। आगे चलते हैं, ये मैं आपको और पढ़कर सुनाता हूं कि श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और क्या कहा। अब जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्र तैयार किए, अब जरा वो कैसे चरित्र के मालिक थे, वो कितने सिविलाइज्ड थे, उनकी जो मानसिक दशा थी, मेंटल लेवल, वो क्या था, जरा ये भी सुन लीजिए। वैदिक समाज में मादक द्रव्यों व नशों का प्रयोग, व्यसन, जुआ, जादू टोना, नैतिकताएं, अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण रूढ़ियां व्यापक थीं। बौद्ध काल पूर्व के आर्यों में लैंगिक, सेक्सुअल अथवा विवाह संबंधों के प्रति कोई प्रतिबंध नहीं था। वैदिक समाज में पिता पुत्री और बाबा पोती से मैथुन संबंध बनाते थे। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शतरूपा से ब्याह रचाया, मनु ने अपनी पुत्री इला से ब्याह किया, जहनु ने अपनी बेटी जानवी से शादी की, सूर्य ने अपनी बेटी उषा से ब्याह किया। प्रचेतनों और उसके पुत्र सोम दोनों ने सोम की बेटी मरीषा से संभोग किया। दक्ष ने अपनी बेटी अपने ही पिता ब्रह्मा को ब्याह दी और इन वैवाहिक संबंधों से नारद का जन्म हुआ। दोहित्र ने अपनी 27 पुत्रियों को अपने ही पिता सोम को संतान उत्पत्ति के लिए दिया। आर्या खुलेआम सबके सामने मैथुन करते थे। कृषि कुछ धार्मिक रीतियां करते थे जिन्हें वामदेव विराट कहा जाता था। ये रीतियां यज्ञ भूमि पर ही की जाती थी। यदि कोई स्त्री पुरोहित के सामने संभोग करने की इच्छा प्रकट करती थी तो वह उसके साथ वही सबके सामने मैथुन किया करता था। उदाहरणतः पराशर ने सत्यावती और दीर्घतमान के साथ यज्ञ स्थल पर ही संभोग किया था। ये ऐसे महापुरुषों की रचना है ऋग्वेद। अब ये YouTube पर सोशल मीडिया में धड़ाधड़ पोस्टें वीडियो डाली जा रही हैं।
अब 4 दिशाओं से सिख धर्म पर हमले किए जा रहे हैं। सिखों को, सिख कौम को, सिख धर्म को नेस्तोन्नबूत करने के लिए। ये मैंने पढ़ा, इसमें एक अक्षर भी मेरा नहीं है। ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये किताब का नाम है हिंदुइज्म, धर्म या कलंक। ये जलंधर में रहने वाले श्री लाहौरी राम बाली ने इसको पब्लिश करवाया है और ये आम मार्केट में अवेलेबल है। ये देख लीजिए। हिंदुइज्म, धर्म या कलंक। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो उनकी किताबें हैं, उन किताबों में जो लिखा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इन हमारे महान ऋषियों में एक रैकवा जी हुए हैं, ऋषि रैकवा। तो एक राजा बहुत सारी गऊ लेकर, सैकड़ों गऊ लेकर, धन पदार्थ लेकर, लाम लश्कर के साथ वो रैकवा जी के पास जाता है और उसकी मिन्नत तरला करता है कि रैकवा जी मुझे ज्ञान दे दो। तो रैकवा उसकी बात नहीं सुनता, उसको वापस लौटा देता है। कुछ समय बाद वो राजा फिर दूसरी दफा रैकवा जी के पास जाता है। वो और गौएं ले लेता है और बढ़ोतरी कर देता है और धन दौलत में बढ़ोतरी कर देता है कि रैकवा जी, ऋषि जी मुझे ज्ञान दो। वो फिर नहीं मानता, राजा को वापस लौटा देता है। वो तीसरी दफा अपनी खूबसूरत लड़की को भी साथ ले जाता है कि रैकवा जी, ऋषि जी, ये मैं गौएं भी और लाया हूं, धन पदार्थ भी और लाया हूं और आपके लिए अपनी खूबसूरत लड़की भी लाया हूं। तब वो रैकवा मान जाता है, जबकि वो लड़की रैकवा की पोतियों की उम्र की थी। अब ये मोहम्मद और आयशा की बात करते हैं ये लोग। अब एक बाढ़ सी आई हुई है मुसलमान इस्लाम धर्म के विरुद्ध। वो एक सच वाला है, अपनी शक्ल तो वो नहीं दिखाते। इतने सच्चे हो तो फिर मर्द बनो ना, खुलकर आओ सामने। वो भी कोई षड्यंत्र है मुसलमानों के विरुद्ध। वैसे ये सच्चाई है कि दुनिया के हर धर्म में 90% वो अंधविश्वास है, घोर अंधविश्वास है। आपने मानना है, जानना नहीं। अब किसी हिंदू ने कभी सवाल किया है कि भाई विराट पुरुष कौन था ऋग्वेद में? एक तरफ तो जो सूक्त नंबर मंडल 10 का 129 है, उसमें तो वो ऋषि कह रहा है कि भाई सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, वो कौन था, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। वो तो आप परम परमेश्वर आप ही जानता है। तो 90 नंबर में कह रहे हो विराट पुरुष, मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, टांगों से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। समाज को तार तार कर दिया, लीर लीर कर दिया, समाज में फूट डाल दी, नफरतें डाल दी, बेड़ा गर्क कर दिया। भारत कभी एक देश ही नहीं था, भारत कभी एक देश ही नहीं था 15/8/1947 से पहले। उपमहाद्वीप को ही भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे। कॉन्टिनेंट जानते हैं ना, उसका छोटा सा रूप सब कॉन्टिनेंट था। ये तो कभी एक देश ही नहीं था। फिर कौन सा देश भारत महान था? कौन सी भारत सोने की चिड़िया थी? कौन सी? भाई भारत तो कभी एक देश ही नहीं था। आज से लेकर अब साहित्यकार तो ये कहते हैं कि अभी 1500 BC में आर्य प्रकट होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो 1500 BC से लेकर
14/8/1947 की आधी रात तक जब वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई और जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण ने देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सुगंध खाई, तब तक तो कोई देश ही एक नहीं था। 570 देश थे 14/8/1947 को, जिनमें 8 देश सिखों के थे। कपूरथला, फरीदकोट, नाभा, जींद, पटियाला, कैथल, कलसियां, ये सिखों के देश थे। तो सभी ने मिलकर आज के भारत को बनाया है ना, ये किसी के बाप का थोड़ो है। हैदराबाद, वो जो एमपी साहब हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, तो सभी ने मिलकर इसको शक्ल दी है। आज ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और रण ऑफ कच्छ से म्यांमार तक ये जो इतना बड़ा भूभाग है, ये किसी अखौती हिंदू राजे की विरासत नहीं है। इतिहास में, अतीत में ये तो आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, कभी एक देश बना ही नहीं सके, ये एक कौम नहीं बन सके। हिंदू सो कॉल्ड तथाकथित अखौती एक समाज नहीं बन सके, एक जाति नहीं बन सके, एक नस्ल नहीं बन सके, बन सकते ही नहीं जब तक ऋग्वेद है और गीता है। एक कौम नहीं बन सकती, एक धर्म नहीं बन सकता, एक देश नहीं बन सकता। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जो मंत्र नंबर 12 है और जो सूक्त नंबर 90 है, वो तो कह रहा है कि भाई ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण भूदेव है, ब्राह्मण भगवान है, धरती पर जो कुछ है ब्राह्मण का है। वही ऋग्वेद में सूक्त नंबर 129 में मंडल नंबर 10 में वो ऋषि कह रहा है कि हमको तो मालूम नहीं किसने क्या बनाया, सृष्टि कैसे बनी। तो फिर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो तो झूठ शब्द हो गया ना। फिर ऋग्वेद ने ही खुद को, ऋग्वेद को झूठा शब्द कर दिया। भाई ये सभी का देश है यार, शांति से 4 दिन जी लेने दो, क्यों आग लगा रखी है? तुम्हें तुम्हारा मुबारक, हमें हमारा मुबारक। सभी भारतीय हैं, सभी का देश है। वो जहां पर कुछ करने की बात है वो जाओ ना। वो तुम्हारे पिताश्री चाइना बुला रहा है तुमको, जाओ उनसे करो बात। अपने घर में मारकाट मचा देते हो। 1983 में सिखों की मारकाट कर दी बिना वजह। 2002 में गुजरात में मुसलमानों की मारकाट कर दी बिना वजह। 56 इंच सीना है हमारा, तो अब चाइना के सामने जाओ ना 56 इंच लेकर। बिल में क्यों घुसे हुए हो? तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारी आर्मी के जनरल कह रहे हैं कैमरे के सामने कि हमारे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुराने हो चुके हैं, हम 3 दिन नहीं लड़ सकते। ये तुम्हारे जनरलों ने बोला। क्या किया तुमने 2014 से लेकर आज तक? क्या किया है बोलो? 36,000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा दिया आपने। 1962 में ब्राह्मण जवाहरलाल नेहरू ने कब्जाया था हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया, तब उसको नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। अब उसको अरुणाचल बोलते हैं। डोकलाम में भी तुम्हारी पीठ लगाई उन्होंने। अरे घर में ही मारकाट मचाने में हीरो हो, वो तो सामना करो ना चाइना का। अफगानिस्तान में गरीब भारतीयों का अरबों खरबों रुपया लौटा दिया। क्या है तुम्हारी विदेश नीति? तुमको क्या जरूरत थी तालिबानों, आतंकवादियों के देश में इतनी अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट करने की? वो सिर्फ बलूचिस्तान करना था, पाकिस्तान को तंग करना था।
अरे क्या प्राप्त किया है 1947 से लेकर आज तक नफरत से? क्या प्राप्त किया है? बोलिए। आराम से रहो यार, रहने दो, लिव एंड लेट लिव। फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे ही पड़ोसी हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया, भारत। वो सैकड़े साल लड़े, मारकाट की उन्होंने। ईव ऑफ वाटरलू बहुत मशहूर है, नेपोलियन जब हारा था। फ्रेंच और इंग्लिश लड़ते रहे, मारकाट करते रहे, लाखों कत्ल हुए, सैकड़े साल चले उनके युद्ध। आज क्या है? वो जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लैंड से फ्रांस तक, उन्होंने समुद्र के नीचे फर्स्ट क्लास रास्ता बना दिया है। ट्रेड खुले हैं, जो इंग्लैंड वाला है फ्रांस जा रहा है, जो फ्रांस वाला है वो इंग्लैंड आ रहा है। अरे यार, वो मित्र बन गए। हमारी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी उन जैसी तो नहीं है, वो तो हमारे ही आदमी है पाकिस्तानी। वहां पर संधू हैं, सिद्धू हैं, गिल हैं, वड़ैच हैं, ढिल्लो हैं, वो सभी हम ही थे पहले। जान बचाने के लिए, जायदादें बचाने के लिए उन्होंने कलमा पढ़ दिया। कलमा पढ़ने वालों से शाहनवाज हुसैन तुम्हारा दामाद है, कलमा पढ़ने वाला मुख्तार अब्बास नकवी तुम्हारा दामाद है, कलमा पढ़ने वाला हैदर सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद है, सुहासिनी हैदर। वो कर रहे हो तो लोगों को क्यों मरवा रहे हो? सिखों की आइडेंटिटी छीन रहे हो, हमारी होंद को खत्म कर रहे हो। क्यों? क्या तकलीफ है? यह ऋग्वेद की असलियत तो मैंने बता दिया आपको। डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि इन वेदों को, इन ग्रंथों को, इन पोथों को बारूद के गोलों से उड़ा दो। अगर है हिम्मत तो वो वापस लो भारत रत्न। केदारनाथ पांडे एलियस राहुल साकतरायन, उसने लिखा है कि ये रामचंद्र हुआ ही नहीं, ये मनोकल्पित है। वो ब्राह्मण है, वो भारत सरकार का पद्म भूषण है, साहित्य अकादमी ऑफ इंडिया का अवार्डी है। काशी के पंडितों ने उसको महापंडित की उपाधि दे रखी है, तो उसका वापस लो पद्म भूषण। उसने किताब में लिखकर लिखा है कि कोई रामचंद्र नहीं, कोई कृष्ण नहीं। ये सब ब्राह्मण तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, भारतीयों को धंधा है, लूट रहे हैं, कोई राम के नाम पर, कोई कृष्ण के नाम पर, जो हुए ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं है। कपिल सांख्य दर्शन में कहता है कि जिस बात का कोई प्रमाण ना हो उस बात को सत्य नहीं माना जा सकता। तो हिंदू पैदा होते हैं, लाओ बताओ दो प्रमाण। कोई हिंदू नहीं है तो फिर हिंदुओं से सिख कैसे आ गए? ऋग्वेद में गुरु ग्रंथ साहब कैसे आ गया? नानक ने ऋग्वेद से कौन सा ब्रह्म ले लिया? ऋग्वेद में तो ब्रह्म कोई है ही नहीं। 150 देवताओं की पूजा करते थे आर्य कबीले। आर्य कबीले का मतलब ही क्या होता है? आदमयुगी, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, जांगली, बारबेरियन। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। आर्य असभ्य थे, आर्य अनसिविलाइज्ड थे, आर्यों के शहर नहीं थे, कोई होता तो मिलता। अब सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को, मोहनजोदड़ो सभ्यता को, मेहरगढ़ सभ्यता को, राखी गढ़ी सभ्यता को, उसको भी अपना बना लिया आपने। अब कैसे? हमारी सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, कैसे? सबूत दो। कपिल
कहता है सांख्य दर्शन में, बिना प्रमाण किसी बात को सत्य नहीं माना जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता वालों की तो आज तक लिपि स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी, वो आर्यों की सभ्यता कैसे हो गई? आर्यों की बोली संस्कृत, वो तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेज है, वो क्या, वो उसका क्या करोगे फिर? बोलो। अगर आर्य भारत में ही पैदा हुए थे, भारत में ही उगे थे, तो उनकी बोली संस्कृत। एक बात और है, संस्कृत कभी भी आम लोगों की मातृभाषा नहीं थी, यह सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा थी। ब्राह्मण इस भाषा में मंत्र अपने बना लेते थे और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्ष तक उन्होंने जबानी चलाया, रटा घोटा। परदादे ने उसको दे दिया दादे को, दादे ने बाप को दे दिया, बाप ने पुत्र को दे दिया, ऐसे चलते रहे ये। जो आज हमारे महान प्राचीन शास्त्र हैं, इनकी बोली